ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए आपके पास एलिमेंट है, रिमूव करना भी आ गया आपको, आपको क्लोन बनाना भी आ गया, ठीक है। और किस तरीके से बाकी के मेथड हमें करने हैं वो भी हमें समझ में आए। अब नेक्स्ट आपको बता देते हैं आइट्रेटर के बारे में। ठीक है, जब हमने लिस्ट पढ़ा था तब हमने पढ़ा था आइट्रेटर इंटरफेस। आज हम एक और इंटरफेस पढ़ेंगे, लिस्ट आइट्रेटर। ठीक है, पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। लिस्ट आइट्रेटर इंटरफेस, लिस्ट आइट्रेटर इंटरफेस। ये एक इंटरफेस है। इट वर्क्स ऑन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। इट वर्क्स ऑन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन पर वर्क करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आइट्रेटर की बात करें तो आइट्रेटर वर्क्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो एनहेंस फॉर लूप की तरह ही होता है, हमेशा फॉरवर्ड ही वर्क करता है। ठीक है, इट आइट्रेट्स वैल्यू ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट लिस्ट आइट्रेटर इंटरफेस के थ्रू you can iterate the elements forward as well as backward direction. तो ये डिफरेंस है आइट्रेटर और लिस्ट आइट्रेटर में। मेथड, आपने मेथड पढ़ा होगा हैज, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, इसमें दो और मेथड है। देखिए हैज, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगला, अगला मतलब फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर हमें प्रीवियस जाना है, पहले जाना है, तो हैज प्रीवियस एंड प्रीवियस, हैज प्रीवियस एंड प्रीवियस। ठीक है, तो बैकवर्ड के लिए ये दोनों, फॉरवर्ड के लिए ये। बुलियन, रिटर्न टाइप लिख रहा हूं मैं, बुलियन ऑब्जेक्ट, बुलियन ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसके रिटर्न टाइप है। तो इसको हम परफॉर्म करके देखें। लिस्ट आइट्रेटर ITR इक्वल टू A1 डॉट लिस्ट आइट्रेटर। ठीक है, वैल्यू सारी, ये सारी वैल्यू कहाँ उठ के बैठ गई, ITR यानी कि लिस्ट आइट्रेटर में। अब लिस्ट आइट्रेटर से हमें वैल्यू निकालनी है, तो वाइल ITR डॉट हैज नेक्स्ट, system dot out dot println ITR डॉट नेक्स्ट। वैल्यू निकालने के लिए नेक्स्ट, वैल्यू पता करने के लिए हैज नेक्स्ट। ठीक है, तो एक एक करके ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। मिल गया, ए सॉरी DABCEF, ये सारी वैल्यू हमें मिल गई। तो ये क्या हमने यूज किया, इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉरवर्ड आइट्रेशन, फॉरवर्ड आइट्रेशन। आइट्रेशन कैसा हो रहा है, फॉरवर्ड। अब हम एक बार आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम, बैकवर्ड ऑफ आइट्रेशन। बैकवर्ड आइट्रेशन, तो बैकवर्ड आइट्रेशन के लिए किन मेथड का हमें यूज करना था, हैज प्रीवियस एंड प्रीवियस। ओके, हैज प्रीवियस एंड प्रीवियस। तो जहां नेक्स्ट है वहां पर प्रीवियस, तो इसको चला दीजिए वापस। जहां पर नेक्स्ट है वहां पर प्रीवियस, प्रीवियस एंड प्रीवियस। ठीक है, नाउ कंपाइल एंड रन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जैसा लिखा हुआ है ABCDEF, ये हमें मिल गया। और बैकवर्ड में अगर देखें
तो FECBAD, FECBAD, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कितने टाइप का इसमें आइटरेटर है। एक तो आइटरेटर इंटरफेस और दूसरा लिस्ट आइटरेटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल 1, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि वैल्यूज क्या प्रिंट होगी। पहले आएगा डी, उसके बाद DABCEF, DABCEF, और जो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो ये रहेगी, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, FECBAD, ओके। तो ये अब आपके नोट्स में मैं डाल दूँ, ओके, डला हुआ नोट्स। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आंसर बताइए इसका क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा बताइए भैया। हम्म। ओके, बाकी लोग भी आंसर दीजिए, आउटपुट क्या होगा। ओके, उल्टा रीड करेगा तो आंसर है नो आउटपुट, ठीक है, नो आउटपुट, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ तो आउटपुट होगा, यहाँ तो आउटपुट होगा, लेकिन यहाँ पर नो आउटपुट, ठीक है। अब नो आउटपुट क्यों, इसके पीछे का रीजन पहले इसको चला के देख लेते हैं, कंपाइल एंड रन। ओके, ये देखिए ये तो प्रिंट हुआ, ठीक है, ये तो प्रिंट होगा। बैकवर्ड आइट्रेशन ये भी प्रिंट हुआ, ये भी प्रिंट हुआ। लेकिन इसके बाद जो वैल्यू बैकवर्ड चाहिए थी, हमें रिवर्स फॉर्म में चाहिए थी, वो हमें नहीं मिली। ये क्या है, खाली, कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, अब आप देखिए, आपके पास डेटा क्या है, आपके पास डेटा है, यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, इसको कमेंट मार देता हूँ, हाँ, यहाँ से डेटा उठा लिया, ओके। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास डेटा ये है, ओके। अब कर्सर कहां पर होगा, अभी डी के पहले, ठीक है, डी के पहले यहां पर चमक रहा है। और आपने पूछा हैज प्रीवियस, क्या इसके पहले कोई डेटा है, अरे इसके पहले तो स्टार्टिंग में ही है ना, इसके पहले कोई डेटा है, नहीं है। अब यहाँ पर क्या मिल गया, फॉल्स, क्या कर्सर तो यहीं चमकेगा, क्या इसके पहले कोई एलिमेंट है, क्या हो गया, फॉल्स। जब फॉल्स हो गया तो अंदर गया ही नहीं, गया ही नहीं तो कुछ आउटपुट आया भी नहीं, ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट किया, क्या नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट, यस वैल्यू है तो डी प्रिंट कर दिया। हैज नेक्स्ट क्या वैल्यू है, यस ए प्रिंट कर दिया। हैज नेक्स्ट, यस बी है, बी प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कर्सर कहां पर है, बी पे, ठीक है, या ऐसा बोल दो कि सी के पहले है। सी के पहले हमने पूछा हैज प्रीवियस, यस, ठीक है, हैज प्रीवियस, यस, तो प्रीवियस से वैल्यू निकल गई। कर्सर अभी यहां चमक रहा है, हमने पूछा हैज प्रीवियस, यस ए है, या कर्सर अब ए के पहले है, ब्लिंक कर रहा है। अब पूछा हमने हैज प्रीवियस, यस डी, तो ऐसे डी निकलेगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पर कर्सर कहां पर होगा, डी के पहले ही होगा। अब डी के पहले हैज प्रीवियस वर्क करेगा क्या, नहीं, क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। डी के पहले बाय डिफॉल्ट कर्सर कहाँ होगा, स्टार्टिंग में, क्या है? पूछेगा हैज प्रीवियस, पहले कोई है, नहीं है, क्या दे देगा, फॉल्स। फॉल्स होगा तो अंदर जाएगा नहीं, नो आउटपुट के साथ प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग।
The answer, why not output has come? Very good. Example, no output का. वेरी नाइस. तो ये था हमारा लिंक लिस्ट, जिसमें हमने लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस हमने करे, सॉरी मेथड्स हमने सीखे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं. देन हमने लिस्ट आइटरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन ली. देन हमने कैसे हैज प्रीवियस हैज नेक्स्ट का यूज करते हैं वो हमने देखा. तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ लिंक लिस्ट पोर्शन. अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर क्लास. ठीक है. तो भाई वेक्टर क्लास से पहले ये बता दीजिए, जो भी अभी तक पढ़ा है क्या वो समझ में आया सबको को? यस और नो? सर मेरा एक डाउट था सर. जी भैया बताइए. आपने एक बार सब स्ट्रिंग बताया था. हाँ. सर सब स्ट्रिंग में जैसे हमें कोई छोटा सा स्ट्रिंग लेना होता है तो वो सीक्वेंसली होता है सर. जैसे हमें एक स्ट्रिंग से कोई सब स्ट्रिंग लेना है लेकिन हाँ. उसका कोई ऑर्डर ना हो तो सर वो कैसे लेंगे? नहीं, वो आप डायरेक्टिव मेथड के थ्रू नहीं ले पाओगे, उसके लिए आपको प्रोग्राम डेवलप करना मतलब सब मतलब सर स्ट्रिंग ऐसा में. कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट ले शॉर्टकट सके? नहीं. नहीं. आप क्या उसमें सिर्फ दो ही टाइप के सब स्ट्रिंग बना सकते हो, एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स देके, दूसरा स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स देके. ठीक है. तो वो चलेगा कैसे? सीक्वेंस ही चलेगा उसका. सर रेंडमनेस नहीं ला सकते ना नहीं, कैरेक्टर्स में? रेंडमनेस नहीं. अब उसके लिए कोई मेथड नहीं है, प्रोग्राम उसको डेवलप करना पड़ेगा आपको. ओके सर. ओके. नाउ आते हैं हम वेक्टर पे. वेक्टर क्या होता है? देखिए, आजकल जो यूज होता है वो है एरे लिस्ट लिंक. अगर लिस्ट की बात करें, लिस्ट इंटरफेस की बात करें, तो इसकी दो क्लासेस यूज होती हैं. एक है एरे लिस्ट, दूसरा है लिंक लिस्ट. लेकिन वेक्टर कहाँ पर यूज होता है? क्या वेक्टर अभी भी यूज होता है? नहीं. देखिए, जब भी आपको नेटिव कोडिंग करनी हो, नेटिव कोडिंग का मतलब है कि मेथड कहीं और का है लेकिन जावा में उसे यूज करवाना है, तब आप क्या यूज करोगे? वेक्टर. और जो पुराने अपडेट्स है, जैसे कि आपने देखा होगा सी सी प्लस प्लस, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो वहां पर आपने देखा होगा वेक्टर. ठीक है. वेक्टर. तो वो वेक्टर जो है वो कहाँ पर डिफाइन करता है? लीगेसी मेथड्स पे ही वो डिफाइन करता है. चलिए देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर होता जाएगा. ओके. वेक्टर, सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि आपने एरे लिस्ट बनाया था ना, वैसे ही होता है ये वेक्टर भी. तो लिखें, वेक्टर implement a dynamic array. ठीक है. अब वेक्टर के थ्रू भी आप क्या बना सकते हो? डायनेमिक एरे. दैट मीन्स लाइक एन एरे. ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं. तो डायनेमिक एरे तो सर एरे लिस्ट से भी बना सकते थे, वेक्टर से भी वही काम कर रहे हैं. तो ये क्या है? ठीक है. अच्छा, जो भी डेटा आपको एक्सेस करना है एरे में कैसे करते हो? इंडेक्स बेसिस पे. तो एरे लिस्ट में भी वैसे भी किया था. तो वेक्टर क्लास में भी क्या होगा? इंडेक्स बेसिस से ही आप क्या करोगे? वैल्यू निकालोगे. तो इट कंटेन्स components that can be accessed using index number. ओके. या इंटीजर इंडेक्स वैल्यू, ऐसा भी बोल सकते हो आप. ठीक है, डेफिनेशन को चेंज करें. तो देर आर वेरी बिग सिमिलैरिटी टू एरे लिस्ट एंड वेक्टर. ठीक है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक बार हम एक काम करते हैं, वेक्टर का ओपन करके देखते हैं. वेक्टर, सॉरी सॉरी, एरे लिस्ट. ये रहा एरे लिस्ट. ठीक है. एरे लिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं ना हम, तो एरे लिस्ट ओपन करते हैं. हमने यहाँ पर लिखा था कि एरे लिस्ट डायनामिक है. बिल्कुल. तो वेक्टर भी क्या है? डायनामिक.
भाई लिस्ट के अंदर डुप्लीकेसी अलाउड है तो वेक्टर के अंदर भी डुप्लीकेसी अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है एरे लिस्ट, तो भाई वेक्टर भी करेगा। लेकिन जो डिफरेंस है दोनों में, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में, वो इस लाइन के ऊपर है। एरे लिस्ट क्या है? नॉन सिंक्रोनाइज। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल बताया था सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज का। तो सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है कि भाई आई है मेरे पास लेकिन लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब ये क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन मैंने बोले जितने भी लोग हैं सब इकट्ठे हो जाओ, ये क्या हुआ? नॉन सिंक्रोनाइज। कोई आपने कोई प्रोटोकॉल यूज किया, क्या रूल कोई यूज हुआ? नहीं यूज हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो क्या है कि वेक्टर इज अ सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। वेक्टर क्या है? सिंक्रोनाइज। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, है ना, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। वही एरे लिस्ट और वेक्टर में क्या डिफरेंस है तो आपको बता दीजिएगा कि बहुत सारी इसमें सिमिलरिटी है, लेकिन एक डिफरेंस है कि एरे लिस्ट इज नॉन सिंक्रोनाइज बट वेक्टर इज सिंक्रोनाइज क्लास, ठीक है। अब और भी आगे लिखें, इट हैव, या ऐसा हम लिख देते हैं, इसी लाइन को कंटिन्यू कर देते हैं, एंड हैव सम legacy methods। अब एक और वर्ड मिल गया, इट हैव सम लीगेसी मेथड। अब ये लीगेसी मेथड्स क्या होते हैं? लीगेसी मेथड्स, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपका 20 साल पुराना है। अब 20 साल पहले तो ये एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट ऐसा कुछ आया नहीं था। तब क्या यूज होता था? सी में वेक्टर। तो उसी का एनहेंसमेंट इस क्लास में कर दिया, नाम रख दिया उसका वेक्टर क्लास। यानी कि जो काम आप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने में करते थे वेक्टर का, तो उसकी क्या बना दी? एक क्लास, ठीक है। लेकिन अब आप ये ध्यान रखिएगा, वापस चलते हैं पीछे थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने आपको कुछ मेथड्स लिखवाए थे, ऐड, एड ऑल, रिमूव, रिमूवल, साइज, क्लियर, कंटेन्स, आइटरेटर, इज एम्प्टी, इक्वल्स। ये किसके थे? कलेक्शन इंटरफेस के मेथड से। जो कौन यूज कर रहा है, कर रहा था? एरे लिस्ट भी यूज करता है इसके मेथड, लिंक लिस्ट क्लास भी यूज कर रही है। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मेथड्स हैं ये वेक्टर यूज नहीं करता, ओके। कलेक्शन इंटरफेस की जो मेथड्स हैं उन्हें वेक्टर यूज नहीं करता। क्लियर? कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स को वेक्टर क्लास यूज नहीं करता। रहते एक ही घर में लेकिन यूज नहीं करते, ओके। तो क्या लिख दें इसमें? इसी को कंप्लीट कर लेते हैं ना, इसी लाइन को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लीगेसी मेथड्स होते हैं विच कलेक्शन, मैं फ्रेमवर्क ही लिख देता हूं डायरेक्ट, फ्रेमवर्क डज नॉट कंटेन, ठीक है। जो कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं रखता है, ठीक है, वो मेथड है इसके पास, लीगेसी मेथड, ठीक है। लीगेसी मेथड को आप ऐसे भी बोल सकते हो, लीगेसी कोड या लीगेसी मेथड refers to an application system source code that is no longer supported, that is no longer supported। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो सर इसके मेथड कौन से हैं? तो यहाँ पर आप अब मेथड्स पे आ गए हम, है ना। मेथड्स, यहाँ पर मेथड्स सबसे पहले आते हैं ऐड एलिमेंट। ऐड एलिमेंट, अब जो मेथड यहाँ पर आप देख रहे हो वो क्या है? ऐड। लेकिन वेक्टर के ऐड मेथड कैसा है? क्या किस नाम का है? ऐड एलिमेंट नाम का मेथड इसके पास, ठीक है। इसके मेथड भी डिफरेंट है, ठीक है। ऐड एलिमेंट नाम का इसका मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये इसको ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, तो मैं डायरेक्ट कुछ चीज़ें बता देता हूँ इसमें। ऐड एलिमेंट हो गया, है ना। ऐड, सॉरी, सेकंड है रिमूव एलिमेंट, रिमूव एलिमेंट, ठीक है। अच्छा एक बात और है, याद रखिएगा, एक थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि
जो ये क्लासेस हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये जो क्लासेस हैं वो इन मेथड को यूज नहीं कर सकती। ठीक है, इन मेथड को यूज नहीं कर सकती। यहाँ पर एक और मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि क्लोन। हमने एक क्लास में हमने क्लोन भी किया था, क्लोन क्रिएट किया था। गेट एक मेथड, और गेट गेट मेथड। ठीक है, और भी देख लेते हैं, जैसे कि नंबर 5, ट्रिम टू साइज। ठीक है, तो ऐसे मेथड्स हैं यहाँ पे। तो आते हैं इन मेथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल। इन सभी को मैं हटा रहा हूँ। वेक्टर इस टाइप का हम क्रिएट करें, स्ट्रिंग टाइप का ही क्रिएट करें। स्ट्रिंग में क्या हमें वर्ड्स मिल जाते हैं, तो नंबर में नंबर ही नंबर देते हैं। न्यू वेक्टर। ठीक है, v1 डॉट एड एलिमेंट। v1 डॉट एड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है? ए। ए ऐड करके। ठीक है, v1 डॉट एड एलिमेंट b। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट कराना हमें v1। ओके, सेव एंड ओके, ए एंड बी ये हमने प्रिंट किया। रिमूव एलिमेंट, सिंपल आपको रिमूव कराना, तो एक काम करते हैं, जो अलग है मैं उस पर आ जाता हूँ। ठीक है, जो अलग है मैं उस पर आ रहा हूँ, जैसे कि ट्रिम टू साइज। ठीक है, यही अलग है। आपको ऐड करना आता है, रिमूव करना आता है, क्लोन बनाना आता है, गेट चाहिए, वैल्यू चाहिए आपको, तो गेट कर सकते हो। ट्रिम टू साइज है, थोड़ा सा अलग है, मैं इस पर फोकस करता हूँ, ये बाकी आपके टास्क रहेंगे। ओके, ओके ना। तो एलिमेंट ऐड कर देते हैं, कुछ और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, सी एंड डी। ओके, हमने पूछा ट्रिम टू साइज, ठीक है ना। v1 डॉट कैपेसिटी, हमने पूछा कि v1 तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। v1 मतलब वेक्टर, हम पूछ रहे हैं वेक्टर से कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। कंपाइल एंड रन। कितना बोला? 10। अब देखिए, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 10। यानी कि बाजार से हम एक एक टैंक खरीद के लाए, कितने लीटर का है? बाय डिफॉल्ट वो 10 लीटर का है। 10, हमने पूछा कि वेक्टर तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, तो क्या बोला? 10 लीटर है। ठीक है, अब उस 10 लीटर में 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, अब 4 लीटर पानी आपने भर दिया। ठीक है, अब कैपेसिटी में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। आपकी टंकी 10 लीटर की है, आपने 4 लीटर उसमें भर दिया है, तो बची कितनी? 6 लीटर। अब इस 6 लीटर को, यानी कि खाली है वो, तो उसको हम क्या कर दें? ट्रिम कर दें। ठीक है, अब बची जो 6 होगी वो क्या, उसको ट्रिम कर देते हैं, तो क्या लिख दें? v1 डॉट ट्रिम टू साइज। ठीक है, और वापस हम इससे क्या पूछें कि भाई वेक्टर अब तेरी कैपेसिटी कितनी है, तेरे साइज को ट्रिम कर दिया, अब कैपेसिटी तेरी कितनी है। कंपाइल एंड, ओहो यहाँ पर मैंने कुछ गलती करी क्या? ट्रिम की स्पेलिंग गलत कर दी, ई आ गया यहाँ पे। कंपाइल एंड रन 4। ठीक है, पहले बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है इस वेक्टर की? 10। ठीक है, लेकिन एलिमेंट कितने डाले आपने? 4। हमने बोला कि भाई जितने एलिमेंट है उस हिसाब से कैपेसिटी कर दो ना, तो ट्रिम टू साइज। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग ट्रिम कर दो। साइज कितना है? 4, तो साइज के अकॉर्डिंग ट्रिम कर दो।
ठीक है, अब साइज के अकॉर्डिंग ट्रिम कर दिया तो साइज कितना है 4, तो ट्रिम करने के बाद कितना मिला 4। ओके, अब इसी में थोड़ा सा हम फेरबदल करेंगे। ओके, ये एग्जांपल यहाँ रख देता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं। सर बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफॉल्ट, या हम नोट्स में लिख देते हैं, नोट्स में ही लिख देते हैं, डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ वेक्टर इज 10। डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है 10। तो हमने कुछ और एलिमेंट यहाँ पर रख दिए। ठीक है, एक और एलिमेंट तो फिक्स कर देते हैं। कितने एलिमेंट हो गए 5, है ना, 5 एलिमेंट हो गए। तो डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है 10। ठीक है, यानी कि अभी भरा नहीं है 10, और साइज को हमने ट्रिम कर दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब लेकिन सर कैपेसिटी से ज्यादा अगर वैल्यू डाल दी तो क्या होगा, यानी कि ये 5 है और ये 5 कर दिया और एक और 5 कर दिया, यानी कि 15 एलिमेंट हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। जब 15 एलिमेंट हमने ऐड कर दिया, डिफॉल्ट कैपेसिटी है 10, तो ये वेक्टर में होगा क्या, तो इसकी कैपेसिटी हम देखते हैं क्या आती है कैपेसिटी। कैपेसिटी कितना आया 20। ठीक है, कैपेसिटी कितना हुआ 20, और साइज के अकॉर्डिंग ट्रिम कर दिया तो कितने एलिमेंट डाले थे हमने 15, तो यहाँ पर न्यू कैपेसिटी कितनी हो गई 15। ठीक है, तो यहाँ पर अब कैपेसिटी कितनी हुई 20, और ट्रिम करने के बाद कितना मिला हमें 15। ठीक है, आया समझ में। तो किस तरीके से कैपेसिटी आप चेक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उसने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी। ठीक है, आप यहाँ पर पूछते एसओपी v1 डॉट कैपेसिटी तो कितना बोलता 10, लेकिन ये 15 एलिमेंट डालने के बाद उसने अपनी कैपेसिटी को जस्ट डबल कर दिया। ठीक है, आया समझ में। वेक्टर, तो वेक्टर के जो बाकी के जो मेथड्स हैं ये आप खुद ही अपने सिस्टम पे बनाइएगा। ओके, 10 मैं आपके अटेंडेंस ले लेता हूँ, तो 2 मिनट होल्ड करिएगा, 2 मिनट होल्ड करना। ये नोट्स भी मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया वैक्सीन का, तो रजिस्ट्रेशन करा रहे हो आप लोग। सर करा रहे सर। बिल्कुल करा लिया क्या, लिंक चालू हो गई, लिंक ओपन करके देखिए। 4 बजे से 4 बजे से, 12 बजे से अच्छा अच्छा, 4 बजे से हो गए। 4 बजे से होनी है। हाँ, सर आप तैयार हो सर? हाँ बिल्कुल तैयार हैं आप। अब ऐसा डर है कि कहीं दोबारा आपको तो सर कोरोना हो 15 जाए। दिन बाद कराना चाहिए ना। 15 दिन बाद मतलब सर मतलब नेगेटिव आने के 15 दिन जिसको बाद कोरोना मेरे होता है को। उसको 15 दिन बाद करवाना पड़ता अच्छा ऐसा है। है। हाँ, नेगेटिव आने के 15 दिन बाद। हाँ ये अच्छा अच्छा अपन को अच्छा डर नहीं है सर, अपन को 18 साल की उम्र तक वैक्सीन लगे। अच्छा। तो ऐसा होता है ना, वैक्सीन लगवाने के बाद बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाता है, इस वजह से। ऐसा क्यों होता है, वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडीज बनती है बॉडी ना। सर, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है सर कम हो 15 दिन के जाती है लिए। ये सर, सर इस दर्द वजह होने से लगता है पूरी बॉडी में। फायदा ही क्या लगवाने का सर, अरे वो तो फिर कोरोना जैसे ही इफेक्ट हो जाएगा। बुखार वगैरह आता है। ये सर
थोड़ा बुखार वगैरह आता और कुछ नहीं होता। अच्छा, मेरे को तो पहले से ही मतलब बुखार मेरे आता पास था। दोनों डोज हो, सेकेंड डोज में आया थोड़ा बुखार। अरे ऐसा मतलब सुनने को भी ऐसा आया है कि जिसको डोज सर लगा है आपका वो भी थोड़ा वैक्सीन सा हुआ कभी? बीमार हो रहा है। जिसने वैक्सीन के दोनों डोज सर लिए वो वो भी मतलब कि कैंसर हो जाता 0.4% है सर, 0.0। अच्छा, तो उसमें 0.0 में वापर नहीं होता। है। हम माइनर तो होता है ना सिम्टम उसके लगवाने के बाद बहुत। अच्छा, कुछ नहीं होगा सर, माइनर सिम्टम तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे सर, उससे फायदा यही कैंसर। है। ये तुम बड़ा करेंगे तो कौन बोल रहा है भाई, ये सीवियर कैंसर। केस हो सकता है। चलो सही नहीं, ये रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, वैक्सीनेशन कैंसर नहीं करवाइए। सर, सीवियर केस। दीपक बोल रहे हैं सर। ओके, मैं ये लिंक आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, आपकी चैट बॉक्स पे आ गया होगा। Every second. सर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी सर? बिल्कुल नहीं पड़ी भाई। नहीं, लेकिन मेरे जो कुछ एक कजिन है वो हॉस्पिटलाइज थे कल, उनको डिस्चार्ज हुए हैं, तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, तो बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। चलो, लिंक आपको आ गई होगी, आप लोग फिल कर दीजिए। देन आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा, ये चीजें लिख के आप लीव कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।